जय हिंद। अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। देखते हैं हम भूगोल। भूगोल क्या होता है, पहले समझते हैं भूगोल क्या होता है। देखो भूगोल, भूमि, ठीक है, भूमि जो जहां पर हम रहते हैं उसको भूमि, और भू ये हो गया, और गोल, है ना, ये क्या होगा, भू और गोल। जो हम जहां पे रहते हैं वो क्या है, गोल है, उसी को क्या बोला जाता है, भूगोल। अब भूगोल किसने कहा होगा सबसे पहले, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में है इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस एंड हिप्पोक्रटस और हिकैटियस। इसमें ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, देखो भूगोल का जनक जिसे माना जाता है ये है हिकैटियस। नेक्स्ट आता है भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भूगोल के लिए ये भूगोल तो कहा था, और जियोग्राफी के नाम से किसने सबसे पहले कहा था, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, ये देखो इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज ने भूगोल जिसको कहा जाता था, ठीक है, उसको जियोग्राफी नाम दिया था, जियोग्राफिक नाम दिया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया है, जो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, इसमें आंसर होगा पेशल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था, किसने कहा था। इसमें से वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान के पास है, तो क्या हुआ, कॉपरनिकस के पास। ठीक है, ये तो पता ही होगा, कॉपरनिकस, जो कॉपरनिकस ने सौर मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, इसको देखो, समझो पहले क्या होता है। जैसे हमारा ये हुआ सन, केंद्र जो होता है हमारा सूरज ही तो होता है ना, यहां पे सन हुआ, दिख रहा है ना। अब सूर्य के चारों ओर, अब सन के चारों ओर जितने भी हमारे घूमने वाले पिंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रह। जैसे ऐसे ऐसे जितने भी हमारे पिंड घूमते हैं, ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे अपनी कक्षा में रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह, जिस पर पृथ्वी एक ग्रह है। देखो सूर्य के सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं और सन का भी चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आया हमारा भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, कांट ने भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट ने ही। क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कितने ग्रह हैं,
ऑप्शन में 12, 10, 9, 8 ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। पहले तो 9 थे, ठीक है, अब कितने हुए हैं? 8। अब एक कौन सा गायब हुआ? गायब क्यों हुआ बताते हैं। जो प्लूटो था ना, प्लूटो ग्रह पहले माना जाता था, लेकिन वो काम क्या करता था, जैसे कक्षा में काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बच्चे बैठे हैं और उसमें से एक क्या करता है, हम कहते हैं कि उसको ऐसा करो कि तुम जैसे जैसे हम बता रहे हैं यहां से घूम के आना, ठीक है। वो प्लूटो क्या करता था, वो हमेशा किसी की बात ना मानकर क्या करता था, उल्टा घूमता था। वो इतना नालायक था कि हमेशा उल्टा चक्कर लगाता था। ऐसे कह दो कि ऐसे घूमो तो क्या करता था, उल्टा घूम जाता था, है ना। इतना नालायक था वो, इसीलिए उसको बाहर कर दिया गया। क्योंकि क्लास में कोई बदतमीज लड़का होगा ना तो उसको क्या करोगे, एक ही तरीका है, या फिर उससे मैनेज कर लो या उसको बाहर कर दो। ये क्या करता था, दूसरे की कक्षा में घुस जाता था। अब दूसरे कक्षा में घुस जाओगे बवाल तो होगा ही। अब प्लूटो बौना ग्रह के नाम से जाना जाता था ना, बौना ग्रह, बौना ग्रह के नाम से जाना जाता था प्लूटो। पहले तो 9 थे, प्लूटो अब उल्टा कक्षा में चक्कर लगाता था, दूसरी कक्षा में घुस जाता था, तो इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। कितने ग्रह रह गए थे, कुल 8 ग्रह बचे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। अब छोटे छोटे आकाशीय पिंड किसी भी ग्रह के चारों ओर, अब ग्रह बता दिया था, सन के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ऐसे पिंड होते हैं, ठीक है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हमारे कहलाते हैं उपग्रह। अब उपग्रह बहुत सारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इतना डेंसिटी हो चुकी है हमारे सौर मंडल में, ये बता नहीं सकते हैं, ये उपग्रह है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा, उपग्रह एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह चंदा मामा दूर के, है ना, सुना होगा। तो चंदा मामा क्या है, हमारे उपग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो उपग्रह है हमारा एक ही पृथ्वी का उपग्रह, वो भी चंद्रमा, ठीक है, उपग्रह। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। अब ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, ये केपलर ने किया था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था।